चैप्टर 2 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इसमें हम स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे ट्रेन्स की। तो इसमें ये है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं स्टेबिलिटी के लिए कि ओवर टिल्टिंग तो नहीं हो रही, यानी ये इस तरफ गिर तो नहीं रहा, या दूसरी कंडीशन होती है डीरेलमेंट कि ट्रेन जो है अपनी जो उसकी रेल्स है उनसे निकल जाए। तो पहले ओवर टिल्टिंग को देख लेते हैं। अगर सुपर एलिवेशन ना हो, जैसे ये ट्रेन खड़ी हुई है और ये रेल्स पे है और ये इधर इसका फ्लैंज है, अगर और ये पी जो है इसका वेट है, एस जो है गॉज है यानी रेल्स के दरमियान डिस्टेंस है, एच जो है हाइट है इसकी सेंटर की, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से लग रही है, इसका मतलब है ट्रेन लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है। लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी तो इधर से फोर्स आती यूं करके लेफ्ट की तरफ, अगर राइट की तरफ टर्न करते तो यूं आती फोर्स। तो ये लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है, तो इधर से फोर्स लग रही है, इसका मतलब है कि ये इसको इस डायरेक्शन में ओवर टिल्ट करने की कोशिश करेगी। ये राइट साइड पे गिरने की कोशिश कर रही होगी, गिराने की कोशिश कर रही होगी। तो अभी अगर हम सुपर एलिवेशन इसको ना दें तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि इसको सही रहने के लिए कि ट्रेन ओवर टिल्ट ना हो, ये होना चाहिए, यानी ट्रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस लेस देन होना चाहिए जी, मतलब ग्रेविटी, और टेंजेंट ऑफ ये एंगल। मतलब ये थोड़ा मैथमेटिकल सा है उसमें, और ये हुआ इस तरीके से कि जो ट्रेन जो है ये लेफ्ट पे टर्न कर रही होगी, उस पर जो ये फोर्स लग रही होगी उसकी वजह से ये इधर घूम गिर सकती है, इस तरह घूम सकती है। उसको उसको बैलेंस करने के लिए जो है ना ये कंडीशन है कि इस तरीके से होगा तो ये कर्व पे नहीं गिरेगी। तो वेलोसिटी एक वक्त आएगा ज़्यादा हो जाएगी तो गिर जाएगी इस तरफ, क्योंकि जितनी ज़्यादा, मतलब ये फिगर जो है वेलोसिटी और रेडियस का जो रेशियो है, वेलोसिटी के स्क्वायर का और रेडियस का जो रेशियो है, वो इस जी, मतलब ग्रेविटी और टेंजेंट ऑफ अल्फा, इससे छोटा होना चाहिए। सुपर एलिवेशन से क्या होता है, मतलब हम इक्विलिब्रियम इसको थोड़ा सा, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन देते हैं। सुपर एलिवेशन से क्या होता है कि ये एंगल इंक्रीज हो जाता है, ये अल्फा जो है ये इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी अब जो लिमिट है वो जी टेंजेंट अल्फा के बजाय जी टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा हो जाती है। मतलब सुपर एलिवेशन देने से आपको मजीद स्पीड बढ़ाने की इजाजत मिल जाती है। ये वजह, ऐसा नहीं है कि कर्व है और आप स्पीड स्लो करके नहीं गुजर सकते। मतलब अगर आप चाहो तो स्पीड स्लो करके भी गुजर सकते हो, लेकिन जब ट्रेन को डिज़ाइन किया जाता है किसी खास स्पीड पे डिज़ाइन किया जाता है, और अगर आप कर्व पे वो स्पीड वो अचीव ना कर पा रही है तो फिर फायदा, अच्छा डिज़ाइन नहीं है। एक्सेप्शनल कंडीशन अलग जगह है जहाँ फिर हम मजबूरी में जो है ड्राइवर को बोलते हैं कि आप इधर से स्पीड स्लो कर लेना, वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली आपके कर्व पे जो डिज़ाइन स्पीड है वो अचीव होना चाहिए। तो सुपर एलिवेट फिर हम इसको करते हैं, और सुपर आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि सुपर एलिवेट करने से ये एंगल, मतलब आपकी ये साइड बढ़ गई ना, इसका मतलब आप मजीद स्पीड बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ रहा है 50। अब आपका इधर जो है ना 50 से कम हो, तो वेलोसिटी इतनी हो, जब रेशियो से डिवाइड रेडियस से डिवाइड करें तो 50 से कम है। अब ये 50 के बजाय गैमा क्या आएगा, वैसे 55 हो गया होगा। तो अब इधर स्पीड में थोड़ी और गुंजाइश है, थोड़ी सी और बढ़ा बढ़ा सकते हैं स्पीड। तो स्टेबिलिटी देने के लिए हम सुपर एलिवेशन देते हैं ताकि ओवर टिल्टिंग ना हो। सुपर एलिवेशन ओवर टिल्टिंग कंडीशन के लिए। डिरेलमेंट जो होती है, जो ट्रेन जो ट्रैक से उतर जाती है, उसका ताल्लुक फ्लैंज से। फ्लैंज उसको ग्रिप देता है, फ्लैंज अगर स्पीड से ऊपर से निकल जाए तो वो फिर नहीं आती, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं आती, वो डिरेल हो जाती है, रेल से उतर जाती है ट्रेन। तो व्हील फ्लैंज जो है वो स्टेबिलिटी देता है डिरेलमेंट के खिलाफ। तो उसमें ये कंडीशन होती है। तो इसमें हम जो है देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, कि ट्रेन के रेल्स रेल्स और फ्लैंज में जो फ्रिक्शन है उस फोर्स को स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। वजह ये है फ्रिक्शन, क्योंकि टायर मुसलसल मूव कर रहा है, उसके नीचे जो रेल आ रही है वो मुसलसल चेंज हो रही है। मतलब जब एक टायर को अगर आप एज्यूम करो, तो जब वो घूमता है एक रेल पे जाके टच होता है, फिर अगली बार जब घूम के वो रेल पे टच होगा तो वो न्यू जगह होगी, वही पुरानी पॉइंट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मूव कर रहा है ना, तो उसको वही पॉइंट नहीं मिलता। उसको कोई नया पॉइंट, रेल पे कोई एक नया पॉइंट मिल जाता है। तो व्हील जब मूव कर रहा होता है तो किसी भी एक खास पॉइंट को देख लो, अगर व्हील पे जब वो मूव कर रहा होगा तो रेल से जिस जगह टकराएगा, तो नेक्स्ट बारी में जब टकराएगा तो वो जगह नहीं होगी, न्यू जगह हो जाएगी।
तो उसको मुसलसल न्यू जगह मिल रही होती है। दूसरी ये कि रेल्स की कंडीशन हर जगह सेम नहीं होती, कहीं मिट्टी पड़ी होगी, कहीं मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी से भी उसकी फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होती है, कहीं थोड़ा-सा ऑयल आ जाए या कहीं थोड़ा-सा पानी आ जाए, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करना। लेकिन बस ये है कि स्टेबिलिटी को डिरेलमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमें व्हील फ्लैंज मदद करता है स्टेबल करने के लिए, और उसमें ये जो है हम इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दो हमारे पास जो है स्टेबिलिटी के लिए चीज़ें, एक ओवर टिल्टिंग है जिसके लिए हम सुपर एलिवेशन देते हैं, एक स्टेबिलिटी है, सॉरी एक डिरेलमेंट है जिसके लिए हम व्हील फ्लैंज देते हैं। तो इन दो चीज़ों की स्टेबिलिटी का हमने स्टडी करना था। तो नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगा। जब ट्रेन मूव करती है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस को फेस करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 3 मोशन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे।